हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 24 अगस्त को बायोलॉजी का प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम बताने वाले हैं अभी के इस क्लास में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड बायोलॉजी का 119 रहेगा, समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 30 तक पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिया है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। खंड अ के बाद यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर खंड ब है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, और ये 2-2 अंक का है, देख सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कोशिका में, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम के कार्य क्या हैं। उसके बाद है कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। उसके बाद है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव के दो उदाहरण दे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है, इस प्रक्रिया का क्या नाम लिखे। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोन क्या है, इसका क्या महत्व है। ओजोन क्या है, इसका क्या महत्व है। उसके बाद 8 नंबर है, प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट के मध्य अंतर स्पष्ट करें। 9 नंबर है, पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें से 3 का जवाब देना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये 5 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है, मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के नाम लिखे। यानी मानव शरीर में हार्मोन की भूमिका क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के नाम लिखना है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। उसके बाद है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व के बारे में लिखे। उसके बाद है कि तंत्रिका कोशिका के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हो। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका पीडीएफ हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी हम नंबर दे देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यह झिल्ली के अंदर मौजूद जैविक बृहत अणुओं को नष्ट होने से भी कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसके अलावा यह कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य होने के कारण कोशिकाओं को भौतिक अखंडता को बनाए रखता है। इस प्रकार से आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवण के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, हमारे पास इनके सीमित भंडार ही बचे हैं, यह शीघ्र रिक्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये अम्लीय वर्षा के कारण है, इससे जल और मृदा संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, जिस कारण कई तरह के श्वसन संबंधित रोग फैलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरणीय तापमान में वृद्धि करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बंद कमरे में सोए हुए लोगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उनका जीवन ले लेती हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का है, पौधे की जड़ें मृदा से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। अवशोषण का कार्य मूलरोमों द्वारा किया जाता है। खनिजों को विलयन रूप में अवशोषित किया जाता है। मृदा में खनिज नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, हार्मोन क्या है, 2 हार्मोनों के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हार्मोन के बारे में लिखना है, हार्मोन रासायनिक संवेश वाहक होते हैं जो आपके शरीर में विभिन्न कार्यों का समन्वय करते हैं। कई ग्रंथियां अंग और उत्तक हार्मोन बनाते हैं, छोड़ते हैं, जिनमें से कई आपके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसका 2 हार्मोन का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, देख सकते हो। 2 पादप हार्मोन के नाम इस प्रकार से हैं, पहला है जिबरेलिन, दूसरा है साइटोकाइलिन। जिबरेलिन का है कि यह तना के पर्व की लंबाई बढ़ाता है और साइटोकाइलिन की है कि यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर में लिखना है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन संश्लेषों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव में डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एनेक्शन कहते हैं। यह संदेशों की कोशिकाओं से दूर ले जाता है। इस प्रकार से लिखना है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, देख सकते हो। यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट में जैसे यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिका शरीर के विभिन्न भागों से यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है, तो यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुँचाती है। उसके बाद है कि बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ तक लिख कर और इसका फिगर भी बनाना है, देख सकते हो यहाँ पर इसका फिगर भी बनाना है। बायोलॉजी में फिगर ही रहता है ज़्यादातर, तो ये ज़रूर बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर लिखा गया है। ये पादप कोशिका का है और ये जंतु कोशिका का है। पादप कोशिका में लिखना है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो जंतु कोशिका में लिखना है 2 नंबर में, जंतु कोशिका में यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में सेंट्रोम नहीं पाया जाता है। उसके बाद पादप कोशिका में हरित लौक पाया जाता है, इनमें हरित लौक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है और जंतु कोशिका में केंद्रक अधिकांशतः मध्य होता है। उसके बाद यहाँ पर इनमें रिक्तकाएँ बड़ी संख्या में कम होती हैं और इसमें रिक्तकाएँ छोटी एन संख्या में ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, जितना प्रश्न का आंसर देना है हम बता दिए हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 11th का लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF हम सेंड कर देंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से यहाँ पर हम दिखा देते हैं सभी का आंसर। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।